हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने पहले वीडियो के सेकंड पार्ट में जिसमें हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में। इसमें आपके स्क्रीन में जैसा दिख रहा होगा 6 पॉइंट, उसी को हम डिटेल में अब जानेंगे। जिसमें पहला पॉइंट है स्टडी ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। फॉर्मल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर मतलब होता है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड ब्यूरोक्रेसी। इनके सबके बारे में डिटेल्स में पढ़ना, वो भी अलग अलग कंट्रीज़ को। इसको हम कहेंगे फॉर्मल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में। इनफॉर्मल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में हम बात करेंगे पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में, डिसीजन मेकिंग के बारे में, और वो भी अलग अलग कंट्रीज़ के बारे में। तो आई होप आपका ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टडी ऑफ गवर्नमेंटल एंड एक्स्ट्रा गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर्स में। गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर्स में आपका होता है स्टडी ऑफ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, जैसा कि पहले ही पॉइंट में बता दिया जा चुका है, क्योंकि वो गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर्स में आता है। एक्स्ट्रा गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर्स में आता है प्रेशर ग्रुप, इंटरेस्ट ग्रुप, पॉलिटिकल पार्टीज एंड अदर एसोसिएशन ऑफ ह्यूमन बींग्स। ये सारे आते हैं एक्स्ट्रा गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर्स में, क्योंकि ये गवर्नमेंट के पार्ट नहीं होते हैं। हम तीसरे पॉइंट की तरफ आते हैं स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। हम इस स्कोप में अलग अलग कंट्रीज़ के पॉलिटिकल सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। उनके इलेक्शन में कैसे इनका इलेक्शन हेल्ड होता है, उनकी पॉलिटिकल पार्टीज़ कैसी होती हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। और वैसे ही और बाकी सब डिटेल्स में इसमें नॉलेज हम लेते हैं। और अब हमारा चौथा पॉइंट आता है स्टडी ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर। इसमें हम पढ़ेंगे वोटिंग बिहेवियर, एलिट बिहेवियर, लीडरशिप, मास पॉलिटिक्स। ये सारे हम अलग अलग कंट्रीज़ के बारे में जान लेंगे। तो ये भी आ जाता है स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। अब हमारा पांचवा पॉइंट आता है स्टडी ऑफ सिमिलरिटीज़ एंड डिसिमिलरिटीज़ ऑफ प्रोसेस एंड फंक्शन। इसमें हम बात करेंगे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में, अलग अलग लीडरशिप्स के बारे में, जैसे कि फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गवर्नमेंट अलग अलग कंट्रीज़ में, जैसे कि हमारा यूएस हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया। तो इनको पढ़ के हम कंपेयर करेंगे। तो ये भी हमारा स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आता है। छठवां पॉइंट और सबसे आखिरी पॉइंट है फंक्शनल एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़। हम फंक्शनल एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पढ़ेंगे, और भी अलग अलग कंट्रीज़ का, जैसे हो गया डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग हो गया, एंथ्रोपोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमिक साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट भी इसी में आता है। तो ये सारे पॉइंट जो मैंने बोले हैं, आप इसको पॉज करके आप इसको नोट्स कर सकते हैं। और ये सारे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो भी हमारे स्कोप में आने के लिए। और अब हम बात करेंगे डिफरेंसेस के बारे में। डिफरेंसेस के अंदर इसके 6 पॉइंट्स आते हैं। पहला पॉइंट जो है वो अलग अलग बेसिस पे डिफरेंसेस होती हैं। पहला पॉइंट है हमारा स्कोप के बेसिस पे देखा जाए तो जो हमारा कंपैरेटिव गवर्नमेंट होता है उसका स्कोप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के कंपैरिजन में नैरो होता है। इसलिए क्योंकि कंपैरेटिव गवर्नमेंट खाली फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस को पढ़ता है, और जो हमारा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है वो फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस को पढ़ता है। फॉर्मल और इनफॉर्मल की डिफरेंसेस तो आपने अभी इसके पहले एग्जांपल सुन के जान ही ली होंगी। अगला बेसिस जो है हमारा वो है ओरिजिन। तो ओरिजिन में जो है वो कंपैरेटिव गवर्नमेंट कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से ज़्यादा पहले आया था। कंपैरेटिव गवर्नमेंट जो है वो हमारा एरिस्टोटल के टाइम से आया था, और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है वो आया था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में। फिर वैल्यूज़ के बेसिस पे देखा जाएगा तो कंपैरेटिव गवर्नमेंट जो है वो वैल्यू ओरिएंटेड रहता है, और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है वो पूरा फैक्ट ओरिएंटेड रहता है। फिर अगला पॉइंट जो है वो है नेचर ऑफ़ स्टडी। तो नेचर ऑफ़ स्टडी जो है ये स्कोप से जुड़ा हुआ है। जैसे कि कंपैरेटिव गवर्नमेंट वो फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस को पढ़ता है, और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है ये फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस, इन दोनों को पढ़ता है। फिर हमारा 5th बेसिस पॉइंट जो है वो है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच में ये है कि मतलब अलग अलग डिसिप्लिन्स यानी कि अलग अलग साइंसेस को कैसे जोड़ा जाता है। तो कंपैरेटिव गवर्नमेंट जो है वो खाली पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस या पॉलिटिकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ता है, और जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है ये इकोनॉमिक स्कोप को, पॉलिटिकल स्कोप को, कल्चरल स्कोप को, इन सबको मिला के पढ़ता है। इसीलिए इसे इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच कहा जाता है। और फिर लास्ट पॉइंट जो है हमारे डिफरेंशिएशन का वो है स्टडी ऑफ कंट्रीज़। तो स्टडी ऑफ कंट्रीज़ में हमारा जो कंपैरेटिव गवर्नमेंट है वो खाली वेस्टर्न कंट्रीज़ के डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ता है, और जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड हर कंट्रीज़ के बारे में पढ़ता है, और उनके बीच में कंपैरिजन करता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और इस पे ख़त्म होता है हमारे कंपैरेटिव गवर्नमेंट्स एंड पॉलिटिक्स का टॉपिक। थैंक्स।